देखिए, न्यूरो सर्जरी का मतलब है कि तंत्र का विज्ञान। कमर का दर्द के कई कारण हो सकते हैं। यदि विटामिन डी नहीं होगा आपके शरीर में तो जो हमारी बॉडी की कैल्शियम है वो समुचित रूप से हड्डियों में जमा नहीं हो पाती है, तो हमारी हड्डियाँ और वीक हो जाती हैं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है बात करने के लिए। अब हम ये कहें कि इसकी मात्रा क्यों बढ़ती जा रही है, एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले इतनी हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं अलीगढ़ के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर नागेश वासने जी से। और आज हम उनसे बात करेंगे न्यूरो सर्जरी और उससे संबंधित रोगों के ऊपर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नागेश वासने आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरे जो सवाल है कि न्यूरो सर्जरी क्या होती है और किन किन रोगों में न्यूरो सर्जरी का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए, न्यूरो सर्जरी का मतलब है कि तंत्र का विज्ञान, जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी नसें होती हैं, हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन भी उसका हिस्सा है, और ब्रेन से ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी की नसें होती हैं, स्पाइन, वो तो जो मेजर देखा जाए तो हमारा ब्रेन एंड स्पाइन दोनों हमारे न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में आते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास में किन किन बीमारियों के मरीज जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, हमारे पास सिर की चोट, एक्सीडेंट, आपके ब्रेन ट्यूमर्स, सिर के दर्द, दिमाग में कैंसर, कीड़े की गांठ हैं, टीबी की गांठ हैं, रीढ़ की हड्डी के दर्द, जो डिस्क खिसक जाती हैं, रीढ़ की हड्डी की चोट, इस तरीके के लगभग सारे मरीज जो भी दिमाग से और स्पाइन की परेशानियों से ग्रस्त हैं, वो सारे मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब, आज के समय में एक रोग और जो है काफ़ी प्रचलन में है, लो बैक पेन जो है, इसकी शिकायत जो है बहुत आजकल जो देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये क्या है, किस तरह से होता है। देखिए, जो कमर का दर्द है वो आजकल हमारी जो जीवन शैली बदल गई है, मेन उससे हो रहा है। प्लस हमारा जो खाना पीना है, जो पुराने ज़माने का खाना पीना होता था, उसकी जो शुद्धता थी और जो आज के खाने की शुद्धता है, उसमें बहुत अंतर है। जी। जो पहले हमारे दूध वगैरह में कैल्शियम वगैरह मिलता था, विटामिन डी वगैरह धूप में बैठते थे उससे मिलता था, वो सब कम होता जा रहा है। तो ये सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि कमर के दर्द की पे हम बात करें तो कमर का दर्द के कई कारण हो सकते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे, या रीढ़ की हड्डी से एसोसिएट जो मांसपेशियाँ होती हैं, जिन्हें पैरा स्पाइनल मसल्स कहते हैं, वो प्लस जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से नसें जा रही हैं, नर्व्स, उनमें कोई कंप्रेशन हो, ये मोटे मोटे ये कारण हैं जिनसे कमर का दर्द हो सकता है। तो बेसिकली इसके बचने के तरीके यही हैं कि हम प्रॉपर सीधे बैठें, झुकें नहीं, कोई वजन का काम ना करें, झटके से उठा धरी ना करें, और ख़ासकर जो गद्दे हैं यदि फोम के होते हैं ज़्यादा गुदगुदे, उनमें हमारा कमर का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। या हम एक खड़े हैं, खड़े से एकदम झुक जाएं, उससे दर्द बढ़ जाता है। यदि हमको कुछ काम है ज़मीन पे तो पहले स्ट्रेट बैठें फिर झुकें, झटके से वजन ना उठाएं, झटके से कोई उठाधरी ना करें, और उचित और समुचित मात्रा में अपना दूध का सेवन करें, पनीर खाएं, और धूप में भी बैठें। तो धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। यदि विटामिन डी नहीं होगा आपके शरीर में तो जो हमारी बॉडी की कैल्शियम है वो समुचित रूप से हड्डियों में जमा नहीं हो पाती है, तो हमारी हड्डियाँ और वीक हो जाती हैं, तो दर्द वगैरह में समस्या और बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे लो बैक पेन में जो है एक सर्जरी का भी एक माध्यम होता है इसके इलाज का जो है, तो सर्जरी कब करानी चाहिए। देखिए, सर्जरी डिपेंड करती है कि हमारी पैथोलॉजी क्या है, कि बीमारी जैसे हमारी डिस्क खिसक के फट गई है, या हड्डी में चोट है, जो हमारी डिस्क जो हड्डियाँ होती हैं वो एक उम्र के बाद कमज़ोर होकर उनमें ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाते हैं, या डिस्क, या उसके अंदर कई बार होता है कि जो स्पाइन के ट्यूमर है, मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, उसमें हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक लो बैक वेक में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम परसेंटेज होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अधिकतर मरीज़ तो समुचित उठने बैठने से, जी। तरीके से, ये सब यदि पालन करते हैं तो बिना ऑपरेशन के ही सही हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज के समय में जो है ब्रेन ट्यूमर भी का जो रोग है वो भी लगभग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ये ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है और इसमें क्या क्या मतलब इलाज की जो पद्धति है वो क्या क्या है, और जैसे कि सर्जरी भी इसका एक माध्यम है, तो किस तरह से आप करते हैं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है बात करने के लिए। अब हम ये कहें कि इसकी मात्रा क्यों बढ़ती जा रही है, एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले इतनी हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी, सीटी, एमआरआई, अब वो हमारे पास ज़्यादा होने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा चेकअप होते तो संभावना ज़्यादा होती है कि हमारे जो रोग हैं पकड़ में आने लगे। एक तो कारण मेन ये है।
बाकी कुछ लोगों में आनुवंशिक कारण भी होते हैं, पर वो कुछ ही तरीके के ब्रेन ट्यूमर हैं जो आनुवंशिक होते हैं। पर जनरली देखा जाए स्पेसिफिक, तो एकदम ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं कि ये हो गया तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। जी। बाकी कुछ जीन्स वगैरह तो रहते ही हैं, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर मोटे तौर से देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर में और आगे देखें तो हम इसके जो कारण जो लक्षण है उस पर बात करेंगे। सिर में दर्द है, चक्कर आना है, बेहोशी आना है, दौरे आना है, कई बार बहुत असहनीय दर्द होता है, लोग उसको बस केमिस्ट के पास गए, दर्द की दवाई खा के सही हो गया, मालूम पड़ा कुछ दिनों बाद ऐसे मरीज आते हैं कि बेहोश हो के आ रहे हैं। जी। तो उनमें जब जांच कराते हैं पता चलता है बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो सिर दर्द को लाइटली ना लें, किसी समुचित डॉक्टर से मिलकर अपना प्रॉपर क्लिनिकल सिम्टम बताएं, उसके हिसाब से देखा जाएगा क्या जांच होनी चाहिए। फिर इसके इलाज पे बात करें तो डिपेंड इसका इलाज करता है कि हमारा जो ट्यूमर है कहाँ पर लोकेटेड है ब्रेन में। काफ़ी डीप में होते हैं तो उसमें सर्जरी नहीं होती, उसमें आजकल नई टेक्निक गामा नाइफ, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी, देन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होने लगी है आजकल। जी। यदि बहुत बड़े ट्यूमर होते हैं जिससे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में भी आजकल बहुत नई नई टेक्निक आ गई हैं, जैसे हम नेविगेशन से करते हैं तो उसमें ये पता चल जाता है कि ट्यूमर का कितना हिस्सा निकल गया है और हम दिमाग के किस हिस्से को ऑपरेशन के दौरान छू रहे हैं। जी। तो ये टेक्निक है। आजकल एक नई टेक्निक और आई 2-3 साल पहले लॉन्च हुई है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया भी था एथेंस में वो सीखने। उसमें MRI गाइडेड लेज़र एब्लेशन होता है। तो जो ट्यूमर होते हैं उसमें MRI गाइडेंस में एक बहुत छोटा सा एक होल करके उसमें लेज़र डाल के उसको जला देते हैं। तो ये भी टेक्निक है, पर वो अभी इंडिया में आने में थोड़ा समय लगेगा। ये कुछ लेटेस्ट टेक्निक है। और यदि ट्यूमर काफ़ी गहराई में और साइज उसका 20 cc के आसपास है तो आजकल गामा नाइफ भी होने लगा है। गामा नाइफ में एक तरीके का स्पेशल रेडियोथेरेपी है, वो बिल्कुल कंसाइज रहती है ट्यूमर के आसपास, जिससे जो ब्रेन का जो नॉर्मल हिस्सा है उसको रेडियोथेरेपी से नुकसान नहीं होता है और उस ट्यूमर को जला दिया जाता है। वो धीमे धीमे करके रुक भी जाता है, कुछ लोगों में वो घुल भी जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये न्यूरो से संबंधित रोगों से बचाव के लिए हमारे दर्शकों को आप जो क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एक तो समुचित नींद आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। दिन में पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पिएं। ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करें, क्योंकि जो होना है होगा, ऐसा नहीं कि आप बहुत सोचेंगे तो उसको रुक जाएगा। जी। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बाकी धूम्रपान, शराब, फैटी जो खाना है, इस सबसे दूर रहें। ये सब करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूरो सर्जरी और न्यूरो से संबंधित रोगों को समझाया और साथ ही इन्होंने इससे बचाव के उपाय भी बताए। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।